गाइस, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ डॉग ब्रीडिंग के ऊपर। ये वीडियो है मेरा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स जरूर देना। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड है सब्सक्राइब करना है या नहीं है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियोस के मजे लेना और नॉलेज जरूर लेना। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, नॉलेज जरूर लेना। आज के दुनिया में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, खास करके जो डॉग का ब्रीडिंग करना चाहते हैं उनके लिए खास करके ये वीडियोस। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है डॉग लवर की। अगर आप 100% डॉग लवर हो तभी आप डॉग ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करें, अन्यथा ना करें भाई, ठीक है। क्योंकि डॉग को हमारा प्यार चाहिए होता है। अगर आप 100% डॉग लवर हो तभी आप अपना प्यार डॉग को दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 100% डॉग लवर हो, डॉग से प्यार करते हो, तभी आप डॉग ब्रीडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आदमियों के भरोसे नहीं कि भाई मैं 2-4 आदमी रख लेता हूँ और मेरा काम चल जाएगा। आदमियों के भरोसे नहीं भी, वो आदमी अपने हिसाब से ही काम करेगा। इसमें हमारा श्रेयदान बहुत जरूरी है। 99% जो मालक होता है उसको काम करना बहुत जरूरी है, तो उसको नॉलेज भी होना चाहिए उतनी ही, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मैं 10-12 बड़े बड़े अडल्ट डॉग खरीद लेता हूँ और 1-2 आदमी रख लेता हूँ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ और मेरी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत से बड़े डॉग में प्रॉब्लम्स होती है। कोई फीमेल बच्चे देती है, कोई नहीं देती है। कोई मेल मीटिंग करता है तो बच्चे नहीं डालता है, कोई मेल मीटिंग ही नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। जो बेचने वाला है वो आपको बताएगा नहीं, लेने वाला तो ले लेता है, मगर बाद में ये समस्याएं बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये गलत है। अगर आप ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप छोटा बच्चा खरीदो। उसके सबसे पहले उसके मदर फादर देखो कि उसके मदर फादर कैसे है, उसी तरह का वो पपी भी निकलेगा। और बढ़िया अच्छे क्वालिटी का आप खरीदो, तब अच्छे क्वालिटी के पपी या डॉग होंगे आपके पास, तभी आपके पास दूर से कस्टमर भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे क्वालिटी के डॉग जरूर खरीदना। अब जरूरी नहीं कि केसीआई ही खरीदना है, नॉन केसीआई में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉग आते हैं, जैसे मेरे पास में है, ठीक है। तो आप छोटा पपी खरीदो, उसके मदर फादर देखो कैसे है, उसी तरह का वो बच्चा भी निकलेगा। यहाँ पर आपको एक बात सीखने को मिलेगी छोटा पपी खरीदने से, ठीक है। मान लो आपको नॉलेज नहीं है डॉग की कोई भी, तो जब आप छोटा पपी खरीदोगे तो आपको धीरे धीरे जब वो 1.5 साल तक बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 1.5 साल तक जब बड़ा हो जाएगा, बचपन से लेकर 1.5 साल तक उसका जो एज है वो एक आप उसके साथ ट्रेनिंग कर लोगे। ट्रेनिंग मतलब आप सीख जाओगे 1.5 साल तक कि यार इसको मैंने लाया था बचपन से, किस तरह के वैक्सीनेशन मैंने इसको लगाया, वैक्सीनेशन कब लगते हैं, कौन से वैक्सीनेशन लगते हैं, इसको खाना किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से इसकी परवरिश की जाती है, किस तरह से इसको रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं आपको बचपन से लेके जब 1.5 साल तक हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, तब तक आपको उसके साथ सीखने को मिलती है, ठीक है। ये यहाँ पर एक अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी। जब आप ये बात सीख जाओगे तब आप अपना डॉग ब्रीडिंग का बिजनेस का काम अच्छे से आप कर सकते हो, आपको इसकी नॉलेज मिलेगी। अब ये डॉग वाले लाइन में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मान लो जर्मन शेफर्ड में भी कितनी अलग अलग क्वालिटी आती है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं आपको सीखना को मिल जाएगी। अगर आप छोटा बच्चा खरीदोगे तो बहुत सारी बातें आपको सीखना जरूरी है। डॉग का ब्रीडिंग का काम तभी आपका सफल हो पाएगा जब आप सीखोगे। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर, स्टार्टिंग में आपको 1.5 साल तक पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। छोटा बच्चा लोगे आप 2.5-3 महीने का, जब तक वो 16-17 महीने का होगा नहीं तब तक आप उससे आपके पास कोई मतलब उसका इनकम 1 रुपया भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ लगाना ही है, 1.5 साल तक पैसा आएगा उसका। 1.5 साल तक, 1.5 साल के बाद ही आपके पास पैसा आएगा जब पपीज आना चालू हो जाएंगे। मगर इसमें क्या होगा, आपको जो मैंने बोला ना कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको सीख जाओगे आप, ठीक है। आज ये इसमें ये डॉग वाले लाइन में एक्सपीरियंस की बहुत जरूरी अहमियत रखती है मेरे हिसाब से। और करने वाले तो बहुत से लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, अपना चला रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं लोगों को। तो मेरे हिसाब से कोई भी काम करना है तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये 2 बातें हैं आप सीख सकते हो। दूसरी बात आती है, डॉग रखना है केसीआई रखना है या नॉन केसीआई रखना है, ठीक है। अब ये केसीआई क्या होता है? केसीआई होता है केनल क्लब ऑफ इंडिया।
जो रजिस्टर्ड डॉग होता है उसको हम केसीआई बोलते हैं, और विदाउट रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर्ड नहीं होता है उसको नॉन केसीआई हम बोलते हैं। अब केसीआई में क्या होता है, अब देख सकते होंगे आप, बहुत से जो खरीद रखे हैं, जो खरीदने वाले हैं, कईयों को रेट भी पता है। केसीआई डॉग थोड़े से महंगे बेचते हैं हमारे यहाँ पर, मैंने देखा हूँ 25,000, 30,000, 40,000, 25,000, 50,000, यही रेट है सारे। ठीक है, तो बहुत से मिडिल क्लास वाले भाई दोस्त है, मेरे बहनें हैं, जो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 नहीं दे सकते। 15,000, 20,000 के अंदर अंदर मेरे हिसाब से रेट होना चाहिए। नॉन केसीआई का 15,000, केसीआई का 17 से 18,000, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो केसीआई में क्या होता है, झमेला ज़्यादा होता है। पेपर का अप्लाई करो, फिर 3 महीने के बाद पेपर आएगा। अगर पेपर में कोई आपके फॉर्म सबमिट करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो फिर वो पेपर वापस आएगा, फिर भेजो। तो केसीआई में ये थोड़े झमेले हैं। नॉन केसीआई रखोगे तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। केसीआई भी रख सकते हो आप, एक आधा डॉग मेल वगैरह जो भी है आप केसीआई रख लो। आप शो में भी ले जा सकते हो उसको, जहाँ पर शो होगा तो वहाँ पर केसीआई डॉग आपको लगेगा, क्योंकि विदाउट केसीआई डॉग शो में नहीं ले जा सकते हो आप, जहाँ भी डॉग शो होते हैं। ठीक है, तो एक केसीआई भी रख सकते हो आप। मेरे हिसाब से नॉन केसीआई रखोगे तो बेस्ट है। जैसे मेरे पास अभी है जो नॉन केसीआई डॉग है, एक ही फीमेल है जो मेरी केसीआई है, बाकी सब नॉन केसीआई। तो नॉन केसीआई में भी ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं होती, बढ़िया क्वालिटी होती है। आप मेरे पास देखो डॉग कितने अच्छे अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन केसीआई है, एक केसीआई है फीमेल। अब इसमें बोलेगा यार वो चैनल वाले ने तो मेरे को एक डॉग दिखाया, बहुत बेहतरीन डॉग है, तो उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है भाई। वो इम्पोर्ट के डॉग होते हैं, 6-6, 7-7 लाख रुपए का वो डॉग होता है। तो अब भाई जो 50-60 हजार और 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो 7 लाख का डॉग लेके क्या करेगा, है ना। तो उसको तो भाई बूंद बूंद से गड़ा करता है ना। अगर हम छोटे से बड़े जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो काम कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग से मेरे हिसाब से नॉन केसीआई वाले डॉग से काम शुरू करना। अच्छी क्वालिटी के डॉग होते हैं, नॉन केसीआई भी ऐसा नहीं है। आप नॉन केसीआई से स्टार्टिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब आ जाती है 2 बातें आगे की। 2 बातें कौन सी है? अब इसमें आप बड़ी डॉग ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहते हो, छोटे डॉग ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहते हो। ठीक है, बड़े डॉग हो गए रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, डॉबरमैन, बुल मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ, बहुत सारी ब्रीड है बड़ी बड़ी डॉग्स। आप अगर उसके ऊपर काम करना है तो उसमें बड़े डॉग में प्रॉब्लम्स क्या आती है। देखो जर्मन शेफर्ड में जैसे हेयर फॉल ज़्यादा होता है, स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बड़े डॉग्स खाना ज़्यादा खाएंगे, उसको मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा, उसको रखने के लिए जगह ज़्यादा लगेगी, ग्राउंड लगेगा, आदमी आपको रखना ही पड़ेगा परमानेंटली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं डॉग के साथ, हमको खुद को करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें आती है, ऑन ग्राउंड में ही हमको पता चलती है। मैं अभी बता नहीं सकता आपको, मगर बहुत सी ऐसी बातें हैं। जब आप डॉग रखोगे, जो रखे होंगे, जो मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, उनको मन ही मन में वो बातें याद आ रही होगी। बट अब मुझे भी पता है, मेरे पास भी डॉग है। तो अब मैं तो दिल्ली में हूँ, बट मेरे डॉग घर में है। तो मुझे भी, मैं जब भी छुट्टी जाता हूँ तो घर में डॉग के साथ ही पूरा टाइम निकालता हूँ। तो बहुत सारी बातें खुद जब रहोगे डॉग के साथ, आपको सारी बातें तब पता चलेगी। तो बड़ी डॉग में यही है कि आपको मेरे हिसाब से पैसा तो उतना ही मिलता है जितना छोटी ब्रीडिंग में भी मिलता है, बड़े में भी उतना ही मिलता है। तो अगर आप रखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से छोटी ब्रीडिंग बेस्ट है। छोटी ब्रीडिंग में आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर बहुत से लोगों का शौक होता है कि बड़े डॉग में भी वो इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। भाई पसीना ज़्यादा आ रहा है, एसी चालू है फिर भी पसीना आ रहा है। तो बड़े डॉग में क्या है, आपको मेंटेनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका ठीक ठाक है हिसाब किताब पैसे खर्चा करने का, तो आप बड़ी डॉग का ब्रीडिंग कर सकते हो। अब बड़े डॉग में कौन से डॉग रख सकते हो आप, मार्केट में कौन से डॉग चल रहे हैं? तो बड़े डॉग में क्या है, आप सबसे पहले जर्मन शेफर्ड सबसे ऊपर में आता है, टॉप में चल रहा है, बहुत सालों से देख रहा हूं मैं। जर्मन शेफर्ड की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ब्लैक रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक टेन कलर, व्हाइट कलर, और एक आता है गोल्डन सिल्वर कलर का जर्मन शेफर्ड। ये 5 कलर आते हैं जर्मन शेफर्ड में। तो आप मेरे हिसाब से ब्लैक और ब्लैक रेड ये 2 रख सकते हो। 2 की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। उसके बाद आती है फ्रेंच मैस्टिफ डॉग, इसकी भी डिमांड अच्छी खासी है, ये भी रख सकते हो आप।
उसके बाद आ जाता है लैब्राडोर। लैब्राडोर भी रख सकते हो आप, इसकी भी अच्छी खासी डिमांड है। तो ये 3-4 ब्रीड हो गए बताइए मैंने। बड़े में आप ये रख सकते हो। इसका भी ब्लैक भी जर्मन शेपर्ड आप लेने जाओगे तो अभी 20,000 25,000 से कम कोई बेचता नहीं है। ब्लैक रेड 10 कलर के जो पपीज है वो भी 15, 20, 25,000 से कम कोई बेचता नहीं है, यही रेट है मार्केट में। फ्रेंच मैस्टिफ का पपी 25,000 30,000 रुपए रेट है इसका, मेल का, ठीक है। तो ये बड़े डॉग की प्राइस आ गई है इसमें। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये प्राइस होती है मार्केटों में, रेट आपको पता होना चाहिए बड़े डॉग में कौन सी ब्रीडिंग के डॉग रखना चाहिए हम, क्योंकि मैं बिजनेस के हिसाब से आपको ये बातें सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये रख सकते हो बड़े डॉग में। और बड़े डॉग में क्या है, आपको आदमी रखोगे तो आदमी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो आदमी रखता है ना वो सक्सेस नहीं होगा भाई। मैं ये भी बता देता हूँ, आपको खुद करना पड़ेगा काम। कैनल में खुद जो भी है सफाई गंदगी आपको खुद भी काम करना पड़ेगा। ये नहीं है यार मैं बहुत अच्छा चश्मा लगा लिया हो, अच्छे कपड़े पहन लिया हो और बेल्ट लगा लिया हो, जूता पहन लिया और मेरे को दाग नहीं लगना चाहिए कपड़े को, ये नहीं होना चाहिए। हीरो के जैसे वहां खड़े हो गए और आदमी काम कर रहा है, ये नहीं। असली डॉग लवर वही होता है, खुद जाके काम करता है। आपके कपड़े गंदे होंगे, आपके ऊपर बाल चिपकेंगे दुनिया भर के, आपको इन खूबसूरत प्यारे प्यारे गोरे गोरे हाथों से पोटी भी उठाना पड़ेगी उसकी, उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, ठीक है। कुत्ता अगर डॉग बीमार होता है हमारा तो उसको क्लिनिक में भी ले जाना है, आपको उसकी ग्रूमिंग करनी है बालों की, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, बहुत सारी आपको करना पड़ेगी। तो इसलिए मैंने बोला कि डॉग लवर होना सबसे जरूरी है ऑनर को, ठीक है। और वो डॉग जो होते हैं हमारे से क्लोज हो जाते हैं, तो इसलिए ये सारी बातें होना आपके अंदर जरूरी है, 100% होना चाहिए। ये सारी होती है बड़े डॉग्स में प्रॉब्लम्स और डॉग ब्रीडिंग का प्रोसीजर मैंने आपको बताया। अगर इसमें कोई बात छूट गई होगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, उसका भी जवाब मैं दे दूंगा। अब आ जाती है छोटे डॉग ब्रीडिंग के ऊपर। छोटे डॉग ब्रीडिंग में क्या होता है, मान लो अगर आपके पास स्पेस कम है, जगह कम है, तो आप कम जगह में भी छोटी ब्रीडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब छोटी ब्रीडिंग में बहुत सारे डॉग्स आ जाते हैं, शिट्जू हो गया, माल्टीस हो गया, लासा अपसो हो गया, पोमेरियन हो गया, ठीक है। ये सारे डॉग आप रख सकते हो, बुलडॉग हो गया, बहुत सारे डॉग है छोटे छोटे, और इसको रख सकते हो आप। इनकी भी अच्छी खासी प्राइस है, आप मार्केट में जाओ 25,000 30,000 से कोई कम नहीं है। शिट्जू का पपी 25,000 से, ठीक है, बहुत ज्यादा रेट है। बुलडॉग के बहुत रेट है, पोमेरियन के भी 6, 7, 8,000 10,000 11,000 यही रेट है, ठीक है। तो ये छोटे डॉग में अब कौन सा डॉग रखना चाहिए। अब छोटे डॉग में जैसे अब कौन सा डॉग चल रहा है, छोटे डॉग में अभी जैसे चल रहा है क्या बोलते हैं, शिट्जू ज्यादा मार्केट में चल रहा है अभी। शिट्जू भी बहुत पहले से ही चल रहा है, वो भी डाउन नहीं हुआ है छोटी डॉग ब्रीड में। शिट्जू सबसे ऊपर है, शिट्जू रख सकते हो आप। पग रख सकते हो, पग की भी अच्छी खासी डिमांड है। पोमेरियन रख सकते हो, और लासा आपसो ये भी रख सकते हो, जो मार्केट में चल रहा है। अब मेरे हिसाब से अभी पग और शिट्जू ही चल रहा है ज्यादा, तो ये रख सकते हो आप ब्रीड। इसमें आपको उसका खाना भी कम लगेगा, कम खाना खाते हो, उसका फूड भी आपको कम लगेगा, ठीक है, और जगह आपको कम लगेगी, मेंटेनेंस कम होता है छोटे डॉग का। आपको अगर आदमी नहीं भी रखोगे तो आपको चल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे डॉग में प्रॉब्लम्स कम आती है, बड़े डॉग में ज्यादा आती है। अगर मान लो आपको कहीं डॉग को ले जाना है घुमाने, छोटे डॉग को तो अपना अटकाओ, चलो, खींचेगा भी नहीं हो। बड़ा डॉग कंट्रोल करने में ही दिक्कत आएगी आपको, वो खींचेगा दूसरे डॉग को देख करके। छोटे डॉग थोड़ा सा हैंडल कर लेता, खींचेगा भी तो इतनी तो ताकत नहीं है भाई आदमी को खींच ले, तो इतना हम लोग मेंटेनेंस उसको कर सकते हैं। मेरे को पसीना भी आ रहा है भाई। तो मैंने बता दिया आपको ये छोटे और बड़े डॉग के बारे में। अब इक्विपमेंट, डॉग के इक्विपमेंट जो भी होते हैं बहुत महंगे महंगे आते हैं। जो डॉग रखेंगे उसको पता ही है, मैंने भी रखा हो, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, और इसका मेडिसिन वगैरह बहुत ज्यादा खर्चा होता है डॉग का, ठीक है। जितना कमाते हैं उससे थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है हमारा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारा डॉग भी बीमार गिर जाता है। डॉग बीमार गिरने से उसका भी खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कहीं भी आप क्लिनिक में ले जाओगे, जानवरों के अस्पताल में, प्राइवेट में, तो आपके 2-3 हज़ार रुपये आराम से जाते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी, डॉक्टर दुनिया भर की दवाई लिख देगा आपको, फीस अलग ले लेगा।
उसकी मेडिसिन बहुत महंगी महंगी होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, और जर्मन शेपर्ड में खास करके ज़्यादा आती है, स्किन प्रॉब्लम में, लॉन्ग कोट में। तो ये सारी समस्या आती है। इनकी मेडिसिन भी बहुत महंगी महंगी होती है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो बिजनेस तो आपको कम से कम 50,000 रुपये अपना बैलेंस पास में रखना है। ठीक है, मान लो आपके पास 4-5 डॉग है तो घर में कम से कम 50,000 रुपये एक्स्ट्रा रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम को भी हमको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अब ये नहीं है यार पैसा नहीं है हमारे पास, हमने किसी से उधार मांग के अपना काम चला, ये नहीं होना चाहिए। अपना पैसा अपने पास रहे तो आधे रात को भी निकाल के ले आओ और अपना काम पूरा कर लो। ये सब बातें होती है। अगर आप कर रहे हो बिजनेस तो आदमी के भरोसे मत रहना यार कि मैं आदमी रख लूंगा और मेरा बिजनेस में स्टार्ट कर लूंगा। भाई आदमी के भरोसे आप डॉग ब्रीडिंग का काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आदमी को तो चाहिए सिर्फ पैसा। वो अपना 1 तारीख से 30 तारीख तक राह देखेगा तनख्वाह का, उसको काम से कोई लेना देना नहीं है। वो आपके मालक अगर सामने खड़ा रहेगा तो बराबर काम करेगा, मालक दाएं बाएं हो गया तो अपना वो शॉर्टकट मारेगा। तो आदमी के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना, आपको खुद करना होगा काम। मेरे हिसाब से तो आदमी बहुत कम रखो, आप थोड़ा बहुत सपोर्टिंग के लिए रखो, मगर खुद करो। खुद करोगे तो आपको सक्सेस आप 100% होगे। अगर आदमी के भरोसे रहोगे, चश्मा ठश्मा लगा करके घूमोगे तो फिर वो मुश्किल है आपका, तो फिर वो जेब खाली होती जाएगी और आपके कुत्ते भी, डॉग जो भी है आपकी, उसकी क्वालिटी भी आपको उतनी खास दिखेगी नहीं। तो आपको खुद करना पड़ेगा इन सब बातों को। ठीक है, बहुत सारी मैंने आपको बातें बता दी है, तो और भी कुछ बात छूट गई है और पूछना चाहते हो और भी कोई समस्या है तो मुझे पूछ लेना। और डॉग का मैंने बता ही दिया, वो बड़े ब्रीड का भी छोटे ब्रीड का भी। तो आप सिलेक्ट कर लेना कौन से डॉग हमको रखना है। आप मिक्स भी रख सकते हो, मान लो कुछ रख दिए बड़ी ब्रीड, कुछ रख दिए छोटी ब्रीड। जैसे जर्मन शेपर्ड रख ले, एक पेयर जर्मन शेपर्ड रख लिया, एक दो फीमेल जर्मन शेपर्ड की रख लिया, एक मेल रख लिया, और शिट्जू भी रख लिया और पग भी रख लिया। तो मिक्स भी रख सकते हो आप, जो मार्केट में चल रहा है आप अपना सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास जगह है तो। जगह कम है तो आप छोटी ब्रीड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अच्छी खासी कमाई है, किसी के झांसे में नहीं आना है कि भाई वो चैनल में तो बोल रहा है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, डॉग मतलब लॉस हो जाता है पैसा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप देख सकते होंगे 2-3 साल से अच्छे अच्छे लोग डॉग वाले लाइन में आ रहे हैं, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं कोई लॉस में अपना पैसा लगाएगा। वहां पे फायदा होता है तभी होता है, आता है जो भी इंसान। अब मैं भी तो फौज का ही हूँ, मैं रिटायर होने वाला हूँ, 20-21 साल नौकरी होगी, तो मैं भी अपना डॉग का ही कर रहा हूँ, है ना। इसमें फायदा है तभी तो आ रहे हैं। अब ये सब लोग नहीं करते ना इस तरह का काम। मैंने बोला वो शुरू से कि भाई मैं अपने डॉग के फ्री अडॉप्शन में डॉग डालूंगा, तो सब तो नहीं डालेंगे, मुझे पता है। उनको पैसे से मतलब है, अपनी जेब भरो बस, दुनिया से क्या लेना देना। तो अच्छा काम भी करना है, साथ साथ लोगों को सपोर्ट करना है, अच्छा काम करना है, झूठा काम नहीं करना है भाई, सच्चा काम करना है। सच्चाई में थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर आगे उसका अंजाम जो है अच्छा ही मिलेगा आपको, अच्छाइयाँ मिलेगी, और अच्छा काम करना है। तो ये मेरा आज का वीडियो था। अगर कोई पॉइंट्स छूट गया होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल शिव गणेश डॉग हाउस। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।